हो गया। चलो चलो। नमस्कार बच्चों, जैसा कि हम लोग गुप्त काल को पढ़ रहे थे, उसके आगे हम लोग चल रहे हैं, लेटर गुप्ताज में जा रहे हैं। तो कुछ आपको वंश देखने को मिलेंगे, खासकर उसमें वर्धन काल या पुष्यभूति वंश देखने को मिलता है, तो उससे जुड़े हुए क्वेश्चन। और उसी के समकक्ष मौखरी वंश था, और उसके आगे आपको और भी पाल हैं, सेन हैं, ऐसे छोटे छोटे क्षेत्रों में बहुत सारे डायनेस्टी मिलेंगे, वंश मिलेंगे, उनको पढ़ेंगे। प्लस इसी के साथ जो राजपूत काल है, दक्षिण में जो है संगम काल है, और दक्षिण भारत के राज्य हैं, इनसे संबंधित भी जो क्वेश्चन कराएंगे। तो इससे संबंधित जो आगे की क्लास रहेगी कल दक्षिण भारत वाली, और जो अन्य बताए हैं मैंने, तो वो कल पढ़ाएंगे। आज जो है हम प्रयास करते हैं कि गुप्तोत्तर काल में जो क्वेश्चन बचे हुए थे, गुप्त के भी कुछ और किसके, वर्धन या पुष्यभूत वंश, उसके कंप्लीट करते हैं। ठीक है, चलिए। विक्रम संवत्सर, अब देखिए विक्रम संवत्सर कितना हो जाएगा, क्या हो जाएगा? अच्छा, यहाँ पे करना पड़ेगा। विक्रम संवत्सर कितना है? 58। फिर शक संवत्सर जो बच्चे कितना है? 78 है। गुप्त संवत्सर 319 है, 320 भी हो सकता है। और कली संवत्सर क्या हो सकता है? ठीक है, अब अपने आप बन रहा होगा। ठीक है, ये मक्खी वगैरह बैठी है। हाँ, फिर आ जाइए, ये कितना बन रहा है? अब मिलान कर दी, ये कितना है? 4, फिर जो है 4, 3, 2 और 1, 4, 3, 2, 1 है। ठीक है, अगला है, देखिए कुछ राजा हैं, उनसे संबंधित राजधानियां दी हैं, देखिएगा, और क्षेत्र दिया है। बच्चे ध्यान दीजिएगा, भोज, भोज का कौन? धार है। एमपी क्षेत्र में कौन है? धार पड़ता है, याद रखिएगा भोज। फिर कौन है? दुर्गावती, दुर्गावती पढ़ा था गोंडवाना, ये तो मुगल काल का क्वेश्चन आ गया यहाँ पे। फिर आइए समुद्रगुप्त, समुद्रगुप्त का विदिशा और अशोक उज्जैन बन रहा है सर में, देखिए 1 का 3, फिर कौन है? दुर्गावती 4, 3, 4, और समुद्रगुप्त का कौन है? विदिशा। ठीक है, कौन हो गया? विदिशा। और अशोक का कौन बन रहा है? उज्जैन। ठीक, डी ऑप्शन बन रहा है। कौन बन रहा है? डी। अगला, ठीक है, ये कौन सा क्वेश्चन था बच्चों? 65। ठीक, क्लियर? बढ़े आगे। फिर आइए, जो उज्जैन है इसके बारे में हम लोग पहले भी चर्चा कर चुके थे। उज्जैन में कौन राजधानी, कौन बनाता है उज्जैन को दूसरी राजधानी? कौन? चंद्रगुप्त सेकंड। देखो सेकंडे बना रहे राजधानी। ठीक है, उज्जैन क्या बन रही है? दूसरी राजधानी बन रही गुप्तों की, तो उज्जैन। एक चालुक्य अभिलेख के तिथि अंकन में शक संवत का वर्ष 556 दिया हुआ है, तो इसका तुल्य वर्ष देखिए, पहली बात कितना दिया है? शक संवत में दिया है। किसमें दिया? शक संवत। तो पहले तो इसको नॉर्मल संवत में लाए, मतलब सन में लाए। किसमें लाए? ईस्वी में लाए। किसमें लाए? अब ईस्वी में ले आएंगे, तब इसमें कितना जोड़ देंगे? 57 जोड़ देंगे। विक्रमी बनाने के लिए कितना जोड़ देंगे? 57 या 58 जोड़ देंगे। ठीक है, अब आइए, ये शक संवत बना है। ठीक है, शक संवत बनाने, किसी भी ईस्वी को शक संवत बनाने के लिए 78 घटाते थे। क्या करते थे? 78 घटाने पर शक बना है, तो इसको ईस्वी में बनाने के लिए कितना जोड़ दें? जोड़ दें, समझे? मतलब इसको बनाया गया है 78 घटा के, तो इसका जो हम ईस्वी में बदलें तो कितना जोड़ दें? 78 जोड़। अब ईस्वी में आ जाएगा। अब ईस्वी में आ गया जब, फिर इसमें कितना जोड़ दें विक्रमी बनाने के लिए? वो तो नियम था ईस्वी में जो आ जाता है, कितना जोड़ दें? 58। अब इसको जोड़ दीजिए, इतना बन जाए। अब देखो इकाई अंक सब में अलग अलग है, तो अब मत एक ही बार जोड़ दीजिए। 8, 8, 16 और 16, 6। देखिए 8, 16, 6, 22, 2 इकाई अंक 2 है कि? अच्छा, ठीक है, फिर देखते हैं हम लोग। अच्छा, ये भी तो है, देखिए 8, 8, 16, 6, 22 बन नहीं रहा है। देखिए फिर से कौन सा हो सकता है? 613। अच्छा, 57 इन्होंने कर दिया शायद। कितना कर दिया है? 57, 58 में से एक कर सकते हो। फिर 8, 7, 15 और 15 और 6, 21। देखते हैं, फिर भी देख तो क्या है, बन नहीं रहा। देखते हैं, आपका जो है 78 हो गया है। फिर कितना कर दें? 58 कर दें। फिर कितना कर दें हम? कितना है? 556। ठीक, 8, 8, 16, 16, 6, 22, 2 गया ऊपर, 9, 9 और ये कितना? 10। ये तो बन भी नहीं रहा है। अच्छा, एक सेकेंड, एक सेकेंड, शक संवत है, शक संवत दिया है, तो हम इसमें क्या करते हैं? विक्रमी से हम जब बनाते हैं, पिछले से सन से घटाते हैं, तो क्या
चालुक्य के अभिलेख में तिथि अंकन में शक संवत का 556 इसका तुल्य वर्ष है। अच्छा एक सेकेंड, अरे विक्रम पूछ कहाँ रहा है ना, तो सिंपल वर्ष पूछ रहा है। हम लोग विक्रम सोचने बदल रहा होगा तो बस जोड़ दीजिए 78 इसमें क्या कर दीजिए 8 6 14, तो इसमें कौन हो जाएगा डी। अरे हम लोग और एक स्टेप और कर रहे हैं, वो शायद अगला क्वेश्चन ये आया है, देखिए शायद इसमें आया है विक्रम संवत। हम सोच रहे हैं एक क्वेश्चन जो है विक्रम संवत वाला तो नहीं पूछ रहा है, समझे, इसमें सब करोगे, समझ में, उसमें कुछ हमने ये लाइन ध्यान नहीं दी। इसने क्या कहा है, सब देखो ईस्वी में है, किसमें है, तो ईस्वी बदलने के लिए क्या कर दो 78 क्या कर दो जोड़ दो, बस आपका क्या बन गया शक से ईस्वी। ये अच्छा क्वेश्चन आया है। ये देखिए पुलकेशिन द्वितीय बादामी में 445 शक वर्ष का है, और फिर क्या यदि इसे विक्रम संवत बदलना है तो शक को पहले किस में लाएं ईस्वी में। जब ईस्वी को शक में लाते हो तो 78 क्या करते हो घटाते हो, और इसका मतलब अब शक को ईस्वी में लाओगे क्या जोड़ोगे 78, और प्लस विक्रम बनाने के लिए क्या कर दोगे और 58 जोड़ोगे। अब ईस्वी में आ गया, ईस्वी से 58 जोड़ोगे तो क्या बन जाएगा विक्रम। विक्रम अब बताइए जो है 8 8 16 16 5 21 कौन सा हो जाएगा, इकाई अंक में देख लो, इकाई अंक हमारा चेक कर लेना, पूरे को जोड़ोगे कितना आएगा 601। क्लियर। अब देखो इकाई अंक वाला भी मेथड यूज कर लिया करो, देखा करो नंबर इकाई इकाई वाला मिल रहा है, इकाई में एक किसी में आ रहा है क्या, हमने इधर के जोड़ लिए 8 8 8 16 16 का 6 6 5 11 11 तो इकाई एक आ गया। फिर आइए निम्न में से किस काल में स्त्रियों की पुरुषों से बराबरी थी। गुप्त काल में तो स्त्रियों की दशा अच्छी नहीं थी, ठीक है, मौर्य काल में भी स्त्रियों की दशा इतनी ठीक नहीं है, चोलों में भी स्त्रियों की दशा कभी ठीक ही फिर नहीं हो पाई है, ठीक है, फिर इस समय वर्तमान में ठीक चल रही है वैसे, ठीक है। कौन 67, अच्छा मौखरी शासकों की राजधानी थी कन्नौज। क्लियर। मौखरी वंश में जो है राजश्री का विवाह हुआ था मौखरी वंश में, क्लियर। फिर आ जाइए 3री शताब्दी में वारलंग प्रसिद्ध था बच्चों, लोहे के उपकरणों के लिए, किसके लिए प्रसिद्ध था, प्राचीन कालीन भारत में हुई वैज्ञानिक प्रगति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ठीक है, कौन सा कथन सही है। प्रथम सती ईस्वी में विभिन्न प्रकार के शल्य औजारों का उपयोग था, बच्चे अभी देखते हैं इसको। फिर आइए 5वीं ईस्वी में कोण ज्या का सिद्धांत ज्ञात था, ये बात सही है, यही मतलब ये टाइम पीरियड चल रहा है किसका, गुप्त वाला, और गुप्त के टाइम पीरियड में जो है कोण ज्या का वगैरह सब खोज वगैरह हुई थी, मैथ वगैरह, चक्री चतुर्भुज, ये सही है। फिर 7वीं शताब्दी में चक्री चतुर्भुज वही ब्रह्मगुप्त, ये भी बात क्या है सही है। तो 3 4 तो आएंगे, ठीक है। अब 3री शती ईस्वी के आरंभ में मानव शरीर के आंतरिक अंगों का प्रत्यारोपण शुरू किया गया था, ये वाला क्या है, ये गलत है, तो 2 हो नहीं सकता किसी में, 3 4 होना ही होना चाहिए। और फिर पहला जो है सही है, शल्य औजारों का उपयोग हुआ था, तो कौन हो सकता है 1 3 4, ठीक है, दूसरा नहीं सही है। भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सामंती व्यवस्था का अनिवार्य तथ्य है, आराम से चलते हैं। अत्यंत सशक्त केंद्रीय राजनीतिक सत्ता, अत्यंत दुर्बल प्रांतीय सत्ता। एक चीज जान लीजिए, सामंत में केंद्रीय राजनीतिक सत्ता होती ही नहीं थी, वही तो कमजोर होती, तभी तो सामंत व्यवस्था क्या होती थी, ठीक है। सामंत का मतलब राजाओं का राजा, मतलब कई सारे राजा, मतलब छोटे छोटे इकाइयों में राजा अपना क्या चला रहे हैं, साम्राज्य चला रहे हैं, ठीक है। भूमि के नियंत्रण तथा स्वामित्व पर आधारित प्रशासनिक संरचना का क्या हुआ, उदय हुआ, वही क्वेश्चन आ गया है। भूमि के नियंत्रण और स्वामित्व पर आधारित कैसा हुआ, प्रशासनिक संरचना का क्या हो गया, उदय हुआ। ये बात क्या है, नियंत्रण और भूमि के स्वामित्व पर प्रशासनिक संरचना का उदय हुआ, क्योंकि राजाओं ने ज्यादातर क्या किया, जो गुप्त राजाओं ने बहुत सी भूमियां क्या दे दी, दान में सबको दे दी, चाहे सेनापति हो, चाहे मंदिर हो, चाहे ब्राह्मण हो, सबको उन्होंने क्या दी, और वो धीरे धीरे सब क्या होते चले गए, मजबूत होते चले गए, और राजा इधर क्या होते चले गए, कमजोर। तो नियंत्रण स्वामित्व पर आधारित प्रशासनिक संरचना का उदय हुआ, ये बात सही है। सामंत उसके अधिपति के बीच स्वामी दास का क्या बन गया, संबंध, बिल्कुल बात ये भी क्या है सही है। 2 और 3 ऑप्शन इज राइट। तो ए वाला क्या हो गया, देखो केंद्रीय राजनीतिक सत्ता किसमें मजबूत थी, उसके कारण उसका विघटन हुआ मौर्य वंश, और केंद्रीय राजनीतिक सत्ता कमजोर किसके समय थी, गुप्त के समय। क्लियर। फिर आइए सामंतवाद का विकास गुप्तोत्तर काल की कृषक संरचना की प्रमुख विशेषता है, बात क्या है सही है। इस काल में भूमि स्वामी मध्य वर्ग आश्रित कृषक वर्ग अस्तित्व में आया, भूमि स्वामी मध्यस्थ वर्ग, भूमि और स्वामी मध्यस्थ वर्ग आश्रित कृषक वर्ग अस्तित्व में आया, ये भी बात क्या है सही। इस काल में भूमि स्वामी मध्यस्थ वर्ग
आश्रित कृषक वर्ग अस्तित्व में आया, ये बातें क्या है, सही हैं। तभी तो ये क्या हो रही है, कृषक संरचना की प्रमुख क्या बन रही है, विशेषता बन रही है। तो क्या हो गया, ये वाला क्या है सेंटेंस, सही है। दोनों एक दूसरे की व्याख्या भी क्या है, कर रहे हैं। देखो गुप्तोत्तर काल में कृषि संरचना क्या थी, एक जो है महत्वपूर्ण भूमिका आई है, और एक एक हुआ सामंत का विकास। फिर ये कह रहा है इस काल में भूमि स्वामी, मध्यस्थ वर्ग, आश्रित कृषक वर्ग, आश्रित कृषक वर्ग तो बनेगा, ये सामंतवाद बना। तो ये सब क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर कृषक प्रमुख संरचना की विशेषता बनी है, ठीक है। तो ये वाला दोनों व्याख्या भी सही है। प्राचीन भारत में देश की अर्थव्यवस्था में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली श्रेणी संगठन के संदर्भ में बताइए। प्रत्येक श्रेणी राज्य की केंद्रीय प्राधिकरण के साथ पंजीकृत होती थी। प्रशासनिक स्तर पर राजा उनका प्रमुख होता था, ये बात क्या है, गलत है। राजा कभी इनका श्रेणी का प्रमुख नहीं हुआ, श्रेणी का प्रमुख उन्हीं में से होता था। श्रेणी ही वेतन, काम करने के नियमों, मानकों, कीमतों को सुनिश्चित करती थी, बात क्या है, सही है। श्रेणी एक स्वायत्त संस्था थी, तो स्वायत्त में सारी पावर्स किसके पास थी, श्रेणी के पास। तो न्यायिक अधिकार भी इन्हीं के पास होता था। 2 और 3 क्या है, सही है। अगला ये, भारत ने दक्षिण पूर्व एशिया के साथ अपने आरंभिक सांस्कृतिक संपर्क, व्यापारिक संबंध बंगाल की खाड़ी के पार बना रखे थे। आरंभिक समुद्री इतिहास की सबसे विश्वसनीय व्याख्याएं हो सकती हैं। प्राचीन काल तथा मध्य काल में भारत के पास दूसरों की तुलना में उत्तम पोत निर्माण तकनीक थी। इस उद्देश्य के लिए दक्षिण भारत के शासकों ने व्यापारिक, ब्राह्मण, पुजारियों, बौद्ध भिक्षुओं को सदा संरक्षण दिया, ठीक है। बंगाल की खाड़ी में चलने वाली मानसूनी हवाओं ने समुद्री यात्रा को सुगम बना दिया। तो ये दिमाग में रखिएगा, जो है व्यापारिक जो संबंध है बंगाल की खाड़ी के पार बने रखे थे। दक्षिण पूर्व एशिया के साथ अपने आरंभिक सांस्कृतिक संपर्क और व्यापारिक संबंध बंगाल की खाड़ी के पार बना रखे थे, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी बंगाल की खाड़ी के लिए आरंभिक समुद्री इतिहास की सबसे विश्वसनीय व्याख्या है। तो बंगाल की खाड़ी में चलने वाली मानसूनी हवाओं में समुद्री यात्रा को क्या बना दिया था, सुगम बना दिया था। समुद्री यात्रा क्या बनाया, सुगम। क्लियर, ये बात सही है। नगरों का क्रमिक पतन जो है, मतलब पतन हो गया गुप्त काल में ही, नगरों का क्या हुआ, क्रमिक पतन हुआ, ये बात सही है। गुप्त साम्राज्य के पतन के विभिन्न कारण थे। निम्नलिखित में से हूण आक्रमण भी था, सामंती ढांचा भी था, उत्तरवर्ती गुप्तों का बौद्ध धर्म क्या करना, स्वीकार करना भी था, अहिंसावादी हो गए थे। नहीं था पूछ रहा है, तो नहीं कौन था, अरब आक्रमण तो 713 ईस्वी में उनका आ रहा है, मोहम्मद बिन कासिम। क्लियर, तो ये तो गलत हो गया, और गलती क्या इसमें होगा, सही। प्रवर सेन प्रथम ने 4 अश्वमेधों का संपादन किया था। कन्नौज गुप्तोत्तर युग में प्रमुख, देखो जब ही पता ना बिल्कुल क्लियर तो घबराओ नहीं, बाद में उस पर रिस्क लिया जाएगा, ये बात बिल्कुल क्या है, सही है। शतरंज का खेल ईरान में नहीं भारत में ही हुआ था, शतरंज का खेल भारत में, तो ये बात क्या हो गई, गलत। फिर गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार का प्रमुख पत्तन, ठीक है। अब आइए अभी देखते हैं अभी इसको भी। गुप्त शासक, बच्चे बात नहीं करेगा, गुप्त शासक स्कंदगुप्त ने हूणों पर विजय प्राप्त की, ये बात क्या है, सही है। हूणों पर क्या प्राप्त की थी, विजय प्राप्त की, जो भी पक्के सही वाले देख रहे हैं। पुराणों के अनुसार चंद्रवंदी शासकों का मूल स्थान प्रतिष्ठानपुर वही प्रयागराज था कि नहीं, ठीक है। फिर नगरों का क्रमिक पतन जो है प्रतिहार युग की प्रमुख विशेषता रही है। अब आइए देखते हैं हम लोग कौन कौन सही हैं। 3 जो है हटा दें, 3 कहाँ हटा दें, तो ये भी 3, इसमें भी 3, इसमें भी कौन बन गया, जो पतन क्रमिक हुआ है वो प्रतिहार युग नहीं है, वो कौन है, गुप्त युग है, अभी तो आया है, ठीक। तो कौन हो गया, 1 2 4, मतलब ये भी प्रवर सेन ने 4 अश्वमेध कराए, ये सही है। फिर कन्नौज गुप्तोत्तर युग में व्यापारिक केंद्र था, ये भी सही है। ये शतरंज वाला गलत हो गया, चौथा भी क्या है, सही है। ईरान का तो शतरंज नहीं है, फिर कौन चौथा सही है। 5वां कौन है, गुप्त शासक हूण ने विजय प्राप्त की, ये भी सही है। पुराणों के अनुसार चंद्रवंदी शासक का क्या था, मूल स्थान प्रतिष्ठानपुर था, चाहे त्राता हो चाहे द्वापर हो, इनका यही रहा है। फिर कौन है 7वां, गलत है, कौन हो गया 1 2 4 5 6, ठीक है। याद रखिएगा, सेंटेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। 4 अश्वमेध यज्ञ कौन करा रहा है, प्रवर सेन। किस वंश का था, वाकाटक वंश। क्लियर। फिर आइए, यात्री सिंह ने बिहार में भ्रमण किया। अच्छा एक बताओ, 405 635 7 637, उसका टाइम पीरियड ही 671 से 695 है, तो इनमें से कोई नहीं, यही सही हो गया। प्राचीन सांख्य दर्शन में किसका महत्वपूर्ण योगदान है, सांख्य में जानते हैं किसका है। निम्न में से कौन सी संस्था विदेशी व्यापार संबंधी थी, नाना देश थी, कौन थी, नाना देश, ठीक है। ये क्वेश्चन 2018 में आया था। गुप्त काल के किस अभिलेख ने प्रारंभ में नमो महादेवाय जो है, ये बच्चे है आपका करमदंडा अभिलेख, किसमें बच्चे, नमो महादेवाय से होता है। किस अभिलेख का प्रारंभ किससे, नमो महादेवाय से होता है, कौन है, गुप्त काल के समय। या ऐसे पूछ सकता है, इनमें से बताइए गुप्त काल की जानकारी किसमें मिली,
और जैसे आपको दे दे, हालांकि भीतरी अभिलेख में भी मिल रहा है, कहीं और अभिलेख दे दे, ए होल वगैरह सब लिख दे, तो उसमें किसको टिक लगाओगे? करम दंडा। गुप्त साम्राज्य से सर्वप्रथम कौन सा प्रांत पृथक हुआ था? सर्वप्रथम कौन सा प्रांत पृथक हुआ था? देखिए बाद में जो है गुप्त साम्राज्य से पृथक हुआ था कौन? सौराष्ट्र हुआ था बाद में, पहले तो इनके अंडर में था, ठीक है, बाद में क्या हुआ, वो अलग हो गया, इतना संभाल ही नहीं पाए गुप्त शासक, ठीक है। अब इसको भी देख लेंगे क्लियर, देखते हैं इसको, क्योंकि उसके समय तो चंद्रगुप्त के समय था, सही है, क्योंकि सुनो चंद्रगुप्त द्वितीय के टाइम पीरियड तो ये सब चल रहा है, स्कंदगुप्त तक चल रहा है, लेकिन बाद के जो राजा हुए क्या नहीं कर पाए, संभाल अपना नहीं पाए। उधर साइड में मालवा में कौन मजबूत हो रहा था? यशो धर्मन हो रहा था, तो कहाँ गुप्त अपना डायनेस्टी संभाल पाते? सौराष्ट्र क्या हुआ, उनके पास से चला गया। निम्नलिखित में से कौन सा पत्तन पश्चिमी तट पर स्थित है? देखो नेलसिंडा है, कावेरी पट्टनम है, मदुरा है, इनको सर्च करोगे, मदुरा तो मदुरई मद्रास मतलब उधरी होगा, कावेरी पट्टनम भी उधरी मद्रास साइड एरिया में है, कावेरी नदी उधरी तो गिरती है के है। फिर और नेलसिंडा याद रखने वाला पूर्वी में ही है, कांगरा नोर जो है क्या है, पश्चिम तट पर था, क्या था, पश्चिम। तो दिमाग में रखिएगा नेलसिंडा कावेरी पत्तनम ये किधर थे? पूर्वी थे, इसमें पूछा कौन है, पश्चिमी। चलिए अगला आइए, पृथ्वीराज, अच्छा ये कहाँ से पहुंचे हम लोग? भारत का नेपोलियन सिंपल है, कौन है, समुद्रगुप्त। बोरोबुदूर का विश्व प्रसिद्ध बौद्ध स्तूप का निर्माण किस शासकों द्वारा कराया गया था? शैलेंद्र शासकों द्वारा। कहाँ से कराया गया था? वही बोरोबुदूर, वही जावा वगैरह उधरी, तो वहां के शासक क्या कहलाते थे? शैलेंद्र। इंडोनेशिया तरफ हेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? हेनसांग चंद्रगुप्त द्वितीय, नहीं हर्ष, सम्राट हर्ष के समय, क्योंकि इनके समय तो फायान आया था। कौन आया था? फायान। भारत में दार्शनिक विचार के संबंध में बताइए क्या है? सांख्य पुनर्जन्म या आत्मा के आवागमन के सिद्धांत को स्वीकार नहीं करता है। ये बात तो स्वीकार करता है, पुनर्जन्म आत्मा के आवागमन के सिद्धांत को स्वीकार करता है, क्या हो गया? गलत। सांख्य की मान्यता है कि आत्मज्ञान ही मोक्ष की ओर ले जाती है, कोई बाह्य प्रभाव अथवा कारक नहीं। ये रिपीट हो जाएगा क्वेश्चन है, दूसरा सही है। निम्नलिखित में अद्वैतवाद के अनुसार किसके द्वारा मुक्ति प्राप्त की सकती है? ज्ञान के द्वारा। अद्वैतवाद किसका दर्शन था? बस इतने ही क्वेश्चन है क्या इसमें? अच्छा, और कोई बैठा है क्या, मक्खी वगैरह होंगी? इतने क्वेश्चन तो नहीं है, हैं ठीक है। कहाँ में पहुंच गए? हाँ बताइए, अष्टांग योग का अंश नहीं है। प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, अनुस्मृति। ध्यान, प्रत्याहार, धारणा, अनुस्मृति लग रहा है। मैं देख लें, इसको क्लियर कर लें। 90 से जो है क्वेश्चन कौन है, डाउट में कोई नहीं रखेंगे। 90, हाँ अनुस्मृति नहीं है। हाँ ध्यान, प्रत्याहार, धारणा ये सब हैं, लेकिन कौन नहीं है? जो है अष्टांग योग में ये आते हैं, जब लाइन पढ़ोगे तो बार बार पढ़ो, जो अष्टांग योग पढ़ा होगा, ध्यान, प्रत्याहार, धारणा, आसन, ये सब किस में आते हैं? अष्टांग योग में आते हैं, ठीक है। कौन नहीं आ रहा है? अनुस्मृत। हूण विजय के पश्चात गुप्त शासक स्कंदगुप्त ने कौन सी उपाधि धारण की थी? क्रमादित्य और विक्रमादित्य की। शक्रदित्य और देवराज तो हो नहीं सकता, क्यों? क्योंकि शक्रदित्य कौन थे? चंद्रगुप्त द्वितीय। और विक्रमादित्य देवराज कौन थे? वो भी चंद्रगुप्त द्वितीय। देव से संबंधित कौन थे? चंद्रगुप्त द्वितीय। तो कौन हो जाएगा? 1 और 2। समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति वाले स्तंभ पर निम्नलिखित में से किसका लेख मिलता है? अकबर ले गया था, लेकिन उसका नहीं है जिक्र। किसका है? जहांगीर। कौशाम्बी से कौन ले गया था? अशोक का जो स्तंभ लेख था, स्तंभ था, कहाँ था? कौशाम्बी में। इसको कहाँ स्थापित कराया गया था? प्रयाग में। कौन स्थापित कराया था? अकबर ने। किसने? और नाम किसका मिलता है उस पर? ठीक है। पृथ्विया प्रथम वीर उपाधि है, ये बच्चे किसकी है? समुद्रगुप्त की, याद रखिएगा। चीनी यात्री सुंगयुन ने, चीनी यात्री कौन? सुंगयुन। कौन टाइम पीरियड आ रहा है? आ रहा बच्चे 1500, वही अब आसपास है जो 15, कोई मिल ही नहीं रहा 15 के आसपास वाला कौन है? फिर आइए बच्चे, चीनी तीर्थयात्री जिसने 6ठी शताब्दी में भारत दर्शन किया। 6ठी शताब्दी भारत दर्शन किसने किया था? 6ठी शताब्दी में यही कर रहा है सुंगयुन। बिल्कुल सही है। फायान तो आ रहे हैं 399, वो फिर कौन आ रहा है? सुंगयुन सही है। कौन सही है? ठीक है। इसको जो है कोई जल्दी को छठी में तो आइए। फिर आइए, निम्नलिखित में किसने हूण शासक मिहिर कुल को पराजित किया था? मालवा नरेश, यशोधर्मन। इन्होंने जो है 532 ईस्वी में क्या बनाया था? विजय स्तंभ की जो है स्थापना की थी। फिर आइए, किस प्रकार की भूमि को अपहृत कहा जाता था? जो बिना जोती हुई, जो जंगल की भूमि होती थी, जंगल की भूमि सब बिना जोती हुई, उसे क्या कहता था? अपहृत।
सी यू की बच्चे हेनसांग, किसके चुना? हेनसांग। चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय की हर्ष पर विजय, इसमें बड़ा है बवाल, ठीक है। इसमें जो झारखंड पीसीएस ने माना था 618, कुछ जगहों पर माना गया 634, क्लियर। फिर एक और बुक आई है उसने मान लिया है 600 शायद 12। तो आप बता दो कि इसको मान लिया जाए, एक रिसोर्स है उसमें 618 बताया गया, क्या बताया गया था, ठीक है। यूपी वाला तो शायद ये हो जाए, ठीक है, 634, ठीक है, ठीक। तो अब कोई कोई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो एक सोर्स था कुछ उसमें लिखा था बड़ा जो है सोर्स वगैरह, तो उसमें 618 फाइनली मैंने देखा था, उसमें झारखंड ने 618 माना है, फिलहाल के लिए हम 634 यहाँ मान रहे भी, कितना 634, ठीक है। निम्नलिखित शासकों में किसने, अब मैं कल इसको कंफर्म करूंगा ओल्ड एनसीईआरटी से, देखिए वो क्या बताता है, ठीक है। अब इसमें फिर क्लियर हो जाएगा जब इसका चर्चा कर देंगे उसमें। हाँ किसने हर्षवर्धन को पराजित किया था बच्चे, सिंपल है, पुलकेशिन हर्षवर्धन द्वितीय ने। ऐहोल अभिलेख में किसने मिलता है जिक्र, चालुक्य नरेश कौन था, पुलकेशिन द्वितीय। अभी पढ़े थे चालुक्य राजपूत के किस कुल से आए थे, अग्निकुल से, चालुक्य, ठीक है, चालुक्य से अग्निकुल से। ये तो बहुत खतरनाक क्वेश्चन है, कहीं रख दे यही क्वेश्चन तो आप पढ़ लीजिएगा, इसको याद कर लीजिए। ये दक्षिण भारत के समुद्रगुप्त ने कुछ जीते थे, तो वही नरेश हैं, इधर कौन है, उनके राज्य हैं, समुद्रगुप्त के समय की चीजें हैं ये। धनंजय तो याद रखे, कुस्तलपुर कैसे भी याद कर ले हमें नहीं पता है, कुस्तलपुर धनंजय क्या है, देखो एक का तीसरा मिल गया है, सब कुछ मिल जाएगा अब, ठीक है। नीलराज कौन है, अवमुक्त। नीलराज क्या होना चाह रहे हैं, अवमुक्त होना चाह रहे हैं, नीलराज क्या पता, ऐसा ही क्वेश्चन एक बहुत पहले आया था इसी तरीके का, ठीक है। पुंडरीक उसमें कुछ था उनकी का वो थी, और वही सेम क्वेश्चन उतार दिया, और वैसे ही पुंडरीक याद था बच्चे को, जैसे मान लीजिए जिसने किया, और वैसे ही उसने वही देखा, वही सेम आ गया पूरा, मतलब उसको उस समय भी उसने पूरा लापरवाही में नहीं पढ़ा, केवल क्या पढ़ लिया, पुंडरीक ने ये पुस्तक लिखी, बस उसी पे उसने क्या कर दिया वही। तो ऐसे क्वेश्चन कभी कभी रिपीट कर देता है, कठिन बनाने के चक्कर में वही रिपीट मार देगा। तो धनंजय तो याद रख लीजिएगा, बाकी अपना देख लिया। नीलराज, अवमुक्त, उग्रसेन क्या है, पालक्का, और विष्णुगोपा क्या है, कंची। तो याद रख लीजिएगा कैसे भी, धनंजय का कुस्तलपुर तो याद ही हो गया, और ये नीलराज क्या हुआ, राज करते हुए अवमुक्त हो गए हैं नील से, ठीक है। फिर उग्र कर रहे हैं, पलक्का में पहुंच रहे हैं, उग्र पलक्का भी चल रहा है, और विष्णुगोपा क्या है, कंची है। तो याद रखिएगा, हाँ विष्णुगोपा कंची, ठीक है। हाँ फिर अगला जो है, प्राचीन भारतीय गुप्त राजवंश के संदर्भ में नगर, घंटसाला, कंदूरा, चील किस लिए विख्यात थे, ये विदेशी व्यापार करने वाले क्या थे उस समय, बंदरगाह। देख लीजिएगा, नगर है, घंटसाला है, कंदूरा है, चील है। तो ये नाम याद रखते, घंटारा, घंटसाला, कंदूरा, चील, ये किसके समय के प्रसिद्ध बंदरगाह है, घुमा के पूछ सकता है, गुप्त काल। किसने आया है, आईएएस 2020 में। फिर आइए, ये तो सिंपल आ गया क्वेश्चन, कर लोगे। फायान, ठीक, हिंसांग, इसिंग मुझे 671 से। अब देखो सुंगयुंग, अब जो है अपने आप लगा लीजिएगा। देखो ये तीन सबको पता होता है, तीन सब में मिल भी रहे होंगे, 2 4 3, 2 4 3, 2 आ रहे हैं, तो अब इसमें फंस रहे होंगे। फिर इसके बाद बढ़िए, ठीक है, डी, ये जुआ बुआ कोई नहीं कर पाएगा। एफ का देखिए कौन है, एफ का 1, वही कर पाएगा इसको जिसको एफ पता होगा। ये तो सबको पता था तीनों वाला, फायान भी, और जो है हेंसांग भी, इसिंग भी। एक कदम आगे चलिए सुंगयुन तक, ठीक है। चलिए अब आइए, अच्छा जो है हेनसांग जो आया था वो अपने वहाँ लड़ाई करके आया था। हेनसांग जिस क्षेत्र से आया था उस क्षेत्र के राजा थे तवांग साई करके कुछ। तो तवांग साई जो उसमें कहते पश्चिम की ओर कोई नहीं यात्रा करेगा जाएगा अपने राज्य को सुरक्षा देने के लिए। तो हेनसांग वहां से क्या आया था, मतलब उनका जो है ला तोड़ के आया था। और लेकिन जब वो पहुंचा तो उन्होंने बहुत उसको क्या दिया, सम्मान दिया, रिस्पेक्ट दिया। क्लियर, चलिए खत्म कर रहे हैं क्योंकि वो इतना बड़ा कार्य करके। बहुत जल्दी निपटाइए बच्चे, क्वेश्चन खत्म होने पर देखिए खुशी आ जानी चाहिए, खत्म हो गया क्वेश्चन, ठीक है। फटाक से आइए, किधर हैं, बस छोड़ने वाले हैं। ये जो है कहाँ पे ये बचा है क्या, ये क्या हो गया, ये तो बहुत हो गया है। हाँ बस कुछ नहीं बचा है। हाँ, इलाहाबाद का अशोक स्तंभ किसके शासन में सूचना प्रदान करता है, बताइए। समुद्रगुप्त, ये आया था ना, तो ये बता दीजिए समुद्रगुप्त, ठीक है। गुप्त सम्राट जिसने हुणों को पराजित किया, स्कंदगुप्त। मीमांसा दर्शन कहाँ है, मीमांसा देखो भैया, जैमिनी कहाँ है, 6। योग दर्शन के प्रतिपादक जानते हैं पतंजलि हैं, 1। परम भागवत की उपाधि धारण करने वाले कौन हैं, चंद्रगुप्त द्वितीय। जो कुमार गुप्त द्वितीय न लगाइएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय 4 है। सांख्य दर्शन के कौन है, कपिल है कि नहीं कहीं, 3 पे।
गुप्त संवत की स्थापना किसने की थी? चंद्रगुप्त प्रथम ने, प्रथम है, ठीक है। गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? ठीक है, विष्णुगुप्त नहीं लिखा है, कुमार गुप्त तृतीय हो गए, ठीक है, याद रखिएगा कौन हो गए, ठीक है, अपना देख लीजिएगा इसमें, ठीक। हाँ, निम्न में से कौन प्राचीन भारत में पश्चिमी तट के बंदरगाह थे? सभी थे, याद कर लीजिएगा, कल्याण, चौल, पट्टयम, बेजंटियम, घंटसाला, मुंडागोरा, ये सब क्या है? सभी हैं, ठीक है। कणाद जल्दी से बताइए, कणाद सापेक्षिक सिद्धांत है इनका, नागार्जुन सापेक्षिक, ये परमाणविक सिद्धांत है कणाद का, परमाणु वाला जो है सापेक्षिक सिद्धांत किसका? नागार्जुन का। आर्यभट्ट दशमलव। अब ये सुश्रुत को मिलाइए, शल्य चिकित्सा, चरक को मिलाइएगा जो है चरक। अब देखिएगा काय और कश्यप, भास्कर द्वितीय, गुरुत्वाकर्षण किससे संबंधित हो सकता है? भास्कर द्वितीय से। अब मैच कर दीजिए जितने भी बन रहे हैं, क्या ए बी और सी, ए बी सी 1 2 3 हो रहा है, और ये कौन हो गया? 8, फिर तुम्हारा कौन है जो है 5, डी का कौन हो गया? 5, पशु चिकित्सा सलिहोत्र है, चरक का कौन हो गया? शरीर वाली चिकित्सा, कौन हो गया? कहाँ पे गया? बस ना, हाँ, चरक कहाँ पे? चरक, चरक F6, अरे कहाँ बैठी मक्खी? हाँ, चलिए बस खत्म हो गया, वो समझिए हो जाएगा। और वो काय चिकित्सा में कौन है? काय चिकित्सा में कौन है? चरक। पढ़ाते हो मक्खी को ध्यान रखना पड़ रहा है। हाँ, कश्यप कौन है? स्त्रियों बाल रोग। आइए फटाक से खत्म है। गुप्त वंश से लेकर 7वीं शताब्दी में हर्षवर्धन के उत्थान तक उत्तर भारत में निम्न कौन सा राज्यों का शासन था? बताइए कौन सा राज्यों का शासन था, बताइए। अब देखिए बच्चे, मगध के गुप्त थे, उस समय गुप्त तो थे। फिर है थानेश्वर के पुष्यभूति, पुष्यभूति वर्धन मतलब थे कि नहीं? देवगिरी के यादव तो अभी आपके मोहम्मद बिन तुगलक में पढ़ोगे, ये नहीं है। मालवा के परमार, ये भी बाद में आएंगे। कन्नौज के मौखरी, तो कौन हो गया? 1 3 4। और कौन है? वल्लभी के मैत्रक बन रहा है, और को बन भी तो नहीं रहा है, तो कौन है? वल्लभी के मैत्रक। फिर आज इसमें कौन है? निम्नलिखित में से किन राजाओं को जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुना गया था? ठीक है, गोपाल को चुना गया था, और जो है कौन? नंदी वर्धन पल्लव मल्ल थे, ठीक है। कौन हो जाएगा? इसको बाद में चर्चा करेंगे। निम्नलिखित में किस नाटक की रचना हर्षवर्धन द्वारा की गई है? प्रियदर्शिका। प्रियदर्शिका, नागानंद, रत्नावली, इनके तीनों हैं, तो प्रियदर्शिका है। कादंबरी किसकी, जल्दी बता दीजिए? बाणभट्ट की। हर्षचरित किसकी है? हर्षचरित, ठीक है, तो किसकी है? हर्षचरित, बाणभट्ट की हर्षचरित भी है, ठीक है। फिर आइए कहाँ पहुंचे? शक विजय के संदर्भ में सबसे जो है जो सबसे प्रबल प्रमाण इस नरेश की क्या है? रजत मुद्रा है, ठीक है। चंद्रगुप्त के संदर्भ में कहा जा रहा है, बिल्कुल बात क्या है? शक विजय के संबंध में इन्होंने क्या चलाया था? रजत मुद्रा, चांदी की मुद्रा चलाई। ये 33 ग्राम क्या हुआ करती थी, बात क्या है? सही है। पूरा इसी के साथ क्या हुआ? खत्म है, ठीक है। आज के लिए बच्चों इतना ही, धन्यवाद।